40 की उम्र के बाद क्या होता है ना, लड़कियां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती हैं। एक एज होता है, समझे। उस एज के बाद क्या होता है कि जैसे कि आप देखो, कम उम्र में जो शादी होती है तो उसमें क्या होता है कि लड़की में जो अर्जेस होता है वो थोड़ा मीडियम होता है। लेकिन जैसे ही लड़की 35 से ऊपर की होती है, यानी 32 से ऊपर की होती है, तो उसमें सेक्सुअल अर्जेस बढ़ जाता है, उसको सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है औरत में। तो फिर वो क्या करती है, देखो इस उम्र में एक और दिक्कत होता है कि पति काम कर रहा है, बच्चे भी हैं। पति काम कर रहा है, बच्चे ऑफिस चले गए, तो किससे बात करेगी, उसको बात करने के लिए कोई नहीं रहता है। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले गए और वो बच्चों से क्या बात करेगी, छोटे बच्चों से। अगर एक या दो बच्चे हो जाते हैं औरत को, तो उसका तो खुल जाता है, गुफा खुल जाता है। फिर वो किससे बात करेगी, पति ऑफिस में है या पति काम करने विदेश गया है, बच्चे नहीं हैं, तब वो इमोशनल नीड कैसे पूरा करेगी, किससे अपने सुख दुख की बात करेगी। या तो दोस्तों से करेगी तो या तो माँ बाप से बात करेगी। लेकिन इसी उम्र में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खतरा रहता है, या तो जहाँ वो काम करती है, जैसे कि बहुत सारे वर्किंग वुमेन हैं जो अपने ऑफिस में काम करती है, वहाँ फंस जाती है। क्योंकि जब औरत को ये लगता है कि मेरा पति मुझे नहीं समझता है, मेरी पति मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, मेरी पति कमज़ोर है, वो मुझे खुश नहीं कर पाता है, ऑर्गेज़म नहीं दे पाता है, ये मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता है, जो मुझे चाहिए वो नहीं देता है खरीद के, गरीब है। तो जब उसको लगता है कि मेरी इच्छाओं को वो पूरा नहीं कर सकता है या मुझे नहीं समझता है, तब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाती है। सच कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब औरत को ये लगने लगता है कि मेरा पति मुझे नहीं समझता है। जैसे वो कोई जिम गई, कोई लड़की जिम गई, उसका बॉयफ्रेंड है, फिर भी अगर वो जिम गई तो जिम में अगर उसको कोई अच्छा लड़का दिख गया, हैंडसम लड़का या जिसकी बॉडी अच्छी है, तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ये जो जिम सिखाता है उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। तो लड़की या औरत उसको अगर थोड़ा सा भी कोई प्यार से बात करेगा, थोड़ा सा भी अगर उसको थोड़ा लगेगा कि मुझे समझ रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, मुझे हंसा रहा है, मेरी बातों को समझ रहा है, तो वो उसके चक्कर में फंस जाएगी। कोई भी बंदा हो, अगर शादी में गई लड़की, उसका बॉयफ्रेंड है, या शादी में गई औरत, अगर उसका पति है, फिर भी जिसका पति है, बॉयफ्रेंड है, फिर भी फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जैसे कोई शादी में गई लड़की, बॉयफ्रेंड है, फिर भी बता रहा हूँ, वहाँ पे उसको कोई हैंडसम लड़का दिखा जो उसको फ्लर्ट कर रहा है, वो उसके चक्कर में फंस जाएगी। ये भूल जाएगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है। जैसे उसको लगेगा कि मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे समझ रहा है, तो चक्कर में फंस जाती है, तुरंत फंस जाती है। जब उसे ये लगने लगता है कि ये बंदा मुझे समझ रहा है, मेरी वैल्यू कर रहा है, तो उसके चक्कर में फंस जाती है। ये जो औरत भी है, अगर उससे भी कोई मुस्कुरा के थोड़ा बात करे, फंस जाती है। कई बार ये भी होता है, लड़कियां औरतें ऐसी भी होती है कि अगर कोई बंदा अच्छा है ना, तो उससे नहीं फंसती है, उसको भैया बना लेती है। सच ये देखना कि कोई मिडिल क्लास लड़का होगा, मैं कंप्यूटर क्लास जाता था ना, तो वहाँ पे एक लड़की मुझे अच्छी लगी, तो मुझे भैया बोलती। और मैंने देखा कि वही लड़की एक छपड़ी को बॉयफ्रेंड बना ली, बताओ। तो यहाँ पे मेरे को नोटिस हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपके पास पैसे हो, अगर आपके पास एटीट्यूड हो, तो आपसे लड़की पट जाएगी। लेकिन अगर आप उसकी कितनी भी मदद करो, उसको कितना भी कुछ करो, लेकिन वो नहीं समझेगी। मैंने उसको कंप्यूटर में बहुत सारी मदद करी कि चलो फंस जाएगी, नहीं फंसी मेरे से। वो फंस गई एक ऐसे लड़के से जो एक छपड़ी था। तो कोई कोई लड़की होती भी है, लड़की शरीफ नहीं होती है। अगर कोई लड़की भैया बोल रही है तुमको, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शरीफ है, उसको बस अमीर लड़का से पहलवाने का शौक़ है, समझ रहे हो। मिडिल क्लास लड़कों को भैया ही बोलेगी। बहुत सारी लड़कियों की आदत रहती है, लेकिन अमीर बुढ़ा भी हो ना, उससे भी शादी कर लेती है, पता है कि नहीं। लड़कियां पैसा देख लेती है, सरकारी नौकरी, तो अमीर बुढ़े के साथ भी वो फंस जाती है, उसके साथ भी वो संबंध बना लेती है। काहे? पैसा है ना मेरे भाई। तो लड़कियों औरतों को समझो पहले कि उनकी सोच कहाँ चल रही है। मिडिल क्लास लड़कों को उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो चाहेगा भी तो भी नहीं पटेगी। और मैं लड़कों से भी कहता हूँ, लड़कियों को पटाने की कोशिश भी मत करो, अपने काम से मतलब रखो। किसी भी लड़की की जा रहे हैं, ज़बरदस्ती मदद कर रहे हैं, ये सब चूतिया वाले लोगों का काम है। हाँ, अगर कोई मदद मांग रहा है तो करो, नहीं मांग रहा है तो मत करो।
किसी से उम्मीद मत लगाओ कि पट जाएगी। अरे भाई जब तुम कामयाब हो जाओगे, कुछ बन जाओगे, तो जैसी लड़की के पीछे तुम भाग रहे हो ना, उससे 1000 गुना अच्छी अच्छी लड़की तुम्हें चाहेगी। तुम कोई बड़ा सिंगर बन जाओ, एक्टर बन जाओ, देखो उससे 1000 गुना अच्छी लड़कियां तुम्हारे पीछे भागेगी, उससे 1000 गुना। लेकिन अगर तुम कुछ नहीं हो तो जो साथ में है वो भी छोड़ देगी। ये रियलिटी है। देखते नहीं हो औरतें भाग जाती है, फंस जाती है। उसका कारण क्या है कि अगर बंदा कमज़ोर है, ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा है, तो औरत को लगता है कि ये मेरे काबिल नहीं है, लायक नहीं है। तो मेरे भाई इन चक्करों में मत पड़ो, करियर पे फोकस करो। अच्छा करियर बनेगा तो उससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। अगर ब्रेकअप हुआ है टेंशन मत लो, करियर पे ध्यान दो, और अच्छी लड़की है दुनिया में। और भैया अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़े तो वो ज़्यादा पछताए, तुम्हें पछताना ना पड़े। भैया कामयाब बन जाओ, शादी.com पर प्रोफाइल डालो, 1000 लोग देखेंगे। तो पहले कामयाब बनना पड़ेगा तुम्हें। आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, बिजनेसमैन बनो। जितना बड़ा आदमी बनोगे उतना ज़्यादा अच्छा अच्छे घर से रिश्ता आएगा। सरकारी नौकरी करो, देखो कितने घरों से रिश्ता आता है। आता है कि नहीं आता है? लोगों को आता है। लेकिन तुम लोग क्या है कि करियर के पीछे भागते नहीं हो, लड़की के पीछे भाग करके बर्बाद हो जाते हो, है ना। इसलिए नहीं होता है कुछ। और लड़कियां औरतें, मैं सच कह रहा हूँ, कितनी भी शरीफ क्यों ना हो, सच बता रहा हूँ, उनका एक मेन चीज़ क्या होता है कि अगर कहीं शादी में गई या कहीं घूमने गई, उसके दोस्त का बॉयफ्रेंड अगर उसको अच्छा लगा, उससे ही वो फंस जाएगी। अगर उसका जीजा, कई सारी लड़कियां हैं जिसने अपने जीजा के साथ सेक्स किया है, सच्चाई बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत जीजा हैंडसम लगे, बहका दिया, हो गया सब। तुम्हें नहीं लगता है सिर टूटा हुआ है सबका? तो ये सारी सच्चाई है लड़की औरतों की, तुम्हें पता नहीं है। सबका सिर टूटा हुआ है। और जो लड़की का पति बाहर रह रहा है विदेश में, या पति नहीं रह रहा है घर पे, तो क्या लगता है वो औरत शरीफ है? नहीं भाई, मायके जाती होगी, अपने यार से मिलती होगी, या उसके भाभी के भाई से चक्कर होगा। मेरी गर्लफ्रेंड का लगता है मुझे है, भाभी के भाई से चक्कर है, ये जीजा के साथ होता है। रिश्तेदार में कहीं चक्कर हो तो होता ही होता है। लड़कियां कोई शरीफ नहीं होती हैं, सब ने पहले से ही एक्सपीरियंस किया है। अब देखो लड़कियों का बूब्स क्यों बड़ा होता है पता है? पहले से ही किया होता है तो बड़ा नहीं होगा, दबा दबा के बड़ा कर देता है। कोई जैसे भाभी का भाई हो गया, जीजा हो गया, या कोई भी शादी में गया लड़की, वहाँ पे कोई थोड़ा बहुत मदद किया, फंस जाएगी। उसके साथ कर लेगी जो करना होगा शादी के रात या कभी भी। तुम्हें क्या पता? तुम जानते हो उस चीज़ को? नहीं जानते हो। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ भाई, कोई लड़की औरत शरीफ नहीं होती है। और 40 की उम्र के बाद हर किसी को मन करता ही करता है, वो चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकती। और 40 के उम्र के बाद मर्द जो है वो थका रहता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके पास उतना स्टेमिना नहीं होता है जिससे कि वो अपनी बीवी को खुश कर सके। इसलिए क्या होता है कि बाहर उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। क्योंकि उस उम्र के बाद क्या होता है ना, मर्द कमज़ोर हो जाता है, उतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं रहता है। औरत में बहुत स्टेमिना रहता है 40 के बाद। जैसे एक औरत को संतुष्ट होने के लिए कम से कम 40 मिनट चाहिए, है ना। अब मर्द जो है वो कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस उम्र के बाद मर्द के पास वो ताकत नहीं रहती है। तो जवान लड़कों में खोजती है सुख। या मर्द कमज़ोर है तो बाहर मुँह मारबे करेगी, मर्द बेड पे नहीं टिक पा रहा है तो बाहर मुँह मारबे करेगी। तो ये सब सच्चाई है मेरे भाई, इस सच्चाई से तुम मुँह नहीं मोड़ सकते। तो यही चीज़ है भाई। इसलिए अपने आप पे ध्यान दो, शरीर पे ध्यान दो। जितना ताकतवर रहोगे उतना औरत कंट्रोल में रहेगी, जितना पैसा कमाओगे उतना तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। ताकत ख़त्म तो औरत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएगी तुम्हारी। इसलिए जो हस्तमैथुन वगैरह करते हैं, मैं कहता हूँ मत करो मेरे भाई, आगे जा कर के बहुत ज़्यादा पछताओगे। अभी लग रहा है ना टाइमिंग कम हो जाएगा, 30 मिनट भी नहीं टिक पाओगे, और एक औरत को 40 मिनट से कम नहीं चाहिए संतुष्टि के लिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करो मेरे भाई।